प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहोशू 19वां अध्याय। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेर्शेबा, शेबा, मोलादा, हसरसुलआल, बाला, एसेम, एलतोलद, बतूल, होर्मा, सिकलग, बेतमरकाबोत, हसरशूसा, बेतलबाओत और शारूहेड, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन रिमोन, एतेर और आसान, ये 4 नगर गांव समेत और बाल्तबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहाँ तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग का शिवाना शारीद तक पहुंचा और उनका शिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दबेशेत को पहुंचा और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गया। फिर शारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किस्लोत्ताबोर के शिवाने तक पहुंचा और वहां से बढ़ते बढ़ते दावरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गतेपेर और इत्कासीन को गया और इस रिमोन में निकला जो नेपा तक फैला हुआ है। वहाँ से वह शिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुँचा और इब्तहेल की तराई में जा निकला। कतात, नहलाल, सिम्रोन, इदला और बैतलेहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांव समेत ये ही नगर हैं। चौथी चिट्ठी इसाकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनका शिवाना इजरेल, कसुल्लोत, सुनेम, हपारेम, शियोन, अनाहरत, रबीत, किस्योत, एबेस, रेमेत, एनगन्नीम, एनहदा और बेतपससेस तक पहुंचा। फिर वह शिवाना ताबोर, सहसुमा और बेतशेमेस तक पहुंचा और उनका शिवाना यरदन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इसाकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आसेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके शिवाने में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अलामेलेक, अमाद और मिसाल थे और वह पश्चिम की ओर
कारमेल तक और शिलोरलिनात तक पहुँचा। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को पहुँचा और जबूलून के भाग तक और यिप्ते की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नीएल तक पहुँचा और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला। और वह एब्रोन, रहोब, हम्मोम और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुँचा। वहाँ से वह शिवाना मुड़कर रामा से होते हुए शोर नाम गढ़वाले नगर तक चला गया। फिर शिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला। उम्मापेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनका सिवाना हेलेब से और सानीम में के बांज वृक्ष से आदामी ने केब और यबनेल से होकर और लक्कुम को जाकर यर्दन पर निकला। वहाँ से वह शिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर आजनोताबोर को गया और वहाँ से हुक्कोम को गया और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी तक पहुँचा। और उनके गढ़वाले ये हैं, अर्थात सिद्दीम, शेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एन्हासेर, इरोन, मिग्दलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र में के नाम पर निकली और उनके भाग के सिवाने में सोरा, एस्ताओल, इर्शेमेस, सालबिन, अयालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एत्रोन, एल्तकी, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बनेबराक, गत्रिम्मोन, मेयरकोन और रत्कोन ठहरे। और यापो के सामने का सिवाना भी उनका था और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया। अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके बस उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना शिवानों के अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रेम के पहाड़ी देश में का बिन्नतसेरह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मध्य
मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही हैं। निदान उन्होंने देश विभाजन का काम निपटा दिया।